पिछले 1 महीने में शेयर मार्केट में क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एचयूएल को देखो, बजाज फाइनेंस को देखो, बजाज फिनसर्व को देखो, टीसीएस को देखो, आज का मूव, जो रिलायंस को देखो, आपको समझ में आएगा कि जो लार्ज कैप है वो लगभग 10-12%, 15%, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा शेयर आपके पास है, वो बढ़ गए। जो अच्छे शेयर जिसे हम कहते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक को देखो, एचडीएफसी बैंक को देखो, तो करीब करीब आपके सब के सब 10-12% बढ़ गए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गुड शेयर्स। हमें करना क्या होता है, हमें अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे ख़रीद के रख लेना होता है। क्या स्मॉल कैप नहीं बढ़े, वो भी बढ़े हैं। क्या मिड कैप नहीं बढ़े, वो भी बढ़े हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो नहीं बढ़े हैं, लेकिन जब आप अपने रिटर्न को देखते हो तो 2 चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको देखना होता है। पहली चीज़ कि जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसके लिए आप रिस्क कितना ले रहे हो। अगर मैंने कसिनो में 1 लाख रुपए लगाए, मेरे वो 1 लाख रुपए के का 5 लाख हो सकते हैं और मेरे वो 0 हो सकते हैं। मेरा रिस्क कितना बड़ा है, इसलिए मैं कसिनो में पैसे नहीं लगाता। वहाँ भी 5 लाख हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाता। मैं जब शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे केवल ये नहीं देखना कि एक्स का 1 लाख रुपए पे 30% रिटर्न मिला और मेरे को तो केवल 15% रिटर्न मिला। ये इसे कहते हैं ना, अनपढ़ लोग, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उनकी ये कैलकुलेशन होती है। आपकी कोई भी रिटर्न आपके रिस्क से डिटरमिन होती है। मुझे चाहिए ही नहीं वो 40% का रिटर्न अगर मेरा 100% का रिस्क है तो। क्यों? क्योंकि जब आप 100% के रिस्क वाले शेयर को लेना शुरू कर देते हो तो आपका पोर्टफोलियो एक ऐसा बंच बन जाता है जो फूल का गुलदस्ता होता है। अब ये जो फूल का गुलदस्ता होता है, जब आप कहीं जाते हैं आपको बुके मिलता है, उस बुके अब देखो कितना लाल, पीला, हरा, नीला, कितना प्यारा सा लगता है। मन करता है इसके साथ खिंचाई हुई हर फोटो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पानी में रख के आप उसको अपने टेबल पे रख देते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद वो फूल का गुलदस्ता आपको फेंकना पड़ता है। यही खासियत, यही कहते हैं ना नेगेटिव वाली खासियत उन शेयर्स की है जो 30%, 40%, 50% का आपको रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन आप किसी और के पास खड़े हैं। मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता हूँ, जगाता हूँ, तो मुझे एक प्लांटर मिलता है। वो प्लांटर देखने में उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आपका वो बुके होगा, लेकिन वो प्लांटर जब आप अपने घर पे रखते हो ना, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई तो ऐसे हैं जो 5-5 साल से वैसे ही के वैसे ही है। तो अब क्या ब्यूटी है दोनों में, क्या रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, इसी से आप समझिए। जो चीज़ देखने में बहुत अट्रैक्टिव रहती है ना, उसकी बहुत लाइफ नहीं होती है। ये आप इस बुके को और उस प्लांटर को कंपेयर करें तो समझ आएगा। और जिसकी लाइफ होगी ना, वो देखने में बहुत अच्छा नहीं होगा। एक हरा सा पौधा है, आपने ले लिया उसको, लेकिन वो पौधा आपको कितनी खुशी देगा, कितने सालों तक खुशी देगा, वो आपको समझना है। कितने महीने तक, दिनों तक, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का पौधा है। तो इसलिए ऐसे शेयर खरीदो जो आपको 12%, 13%, 14%, 15%, 16% दे, लेकिन वो अगले 10 साल दे, 15 साल दे, 20 साल दे। इस साल वो 5 ही दे, लेकिन जब 15 साल बाद एवरेज देखा तो वो 15% का एवरेज आ। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा शेयर है जिसने इस साल 40 दिया, लेकिन जब 10 साल का एवरेज देखा तो 4 हो गया। ऐसा होता है। मैं शेयर का नाम लूँगा तो सेबी मेरे पीछे पड़ जाएगी। मैं शेयर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे मैंने आपको रिलायंस, एचडीएफसी, एशियन पेंट, टाइटन, अब उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब बताए, उसी तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ मझगांव डॉक, आईआरएफसी, कोचिन शिपयार्ड, ये सब देख रहे हो। क्योंकि आप इसको 2 साल में देख रहे हो, 20 साल में देखो आपको आइडिया लग जाएगा, 20 साल में देखो आपको आइडिया लग जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या होता है। पब्लिक सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं, देखो क्या आपको लग रहा है कि जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में प्रॉफिट है भी कि नहीं है? पता नहीं, किसी को नहीं पता। जब इन्फ्लेशन का नंबर आता है तो आप कहते हो सरकार ने गलत नंबर दिया है। जब एम्प्लॉयमेंट का नंबर आता है तो कहते हो सरकार ने गलत नंबर दिया है। लेकिन एक कंपनी आके आपको कहते हैं हमने इतना प्रॉफिट कर लिया, आप कहते हो हाँ ये प्रॉफिट कर लिया, इसका शेयर हम खरीद लेते हैं।
क्या कर रहे हो आप? समझो इस बात को। आप अपने रिस्क और अपने रिटर्न दोनों को मैच करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो रिटर्न मिल रही है वो सही है कि नहीं। क्या 40% का CAGR जो आपको मिल रहा है इतना आसान होता कि आपने 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगाए हैं और मझगांव डॉक आपको 40% का CAGR देता, तो ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और अडानी और टाटा बिरला सब पागल है जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठे हैं। सब के सब अपनी कंपनियां बेचेंगे, उस पैसे को मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, IRFC के शेयर खरीद के वो आराम से बैठ जाएंगे सिंगापुर में जाके, क्योंकि इनकी खुद की कंपनियां कि ROE जो है 12%, 15%, 16%, 17%, 18% है और आपकी जो ROE आ रही है XYZ शेयर से वो 40% की आ रही है। फिर भी आपको लग रहा है वाह आप इंटेलिजेंट हैं और ये सब बिजनेसमैन पागल हैं, ये सब CAs पागल हैं, ये सब CFAs पागल हैं, ये सब MBA फाइनेंस वाले पागल हैं, ये आपको लग रहा है। प्लीज़ इस कंसेप्ट से बाहर आओ। तो दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको अपनी रिटर्न को देखनी है, आप देखते हो मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है और वो 20% ऊपर है। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था, सर मेरे को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मैं 20% के रिटर्न पे बैठा हूँ। नहीं जी, अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, आपका पोर्टफोलियो अब 12 लाख का दिखाई दे रहा है, 2 लाख का जो प्रॉफिट है, तो आपका 20% का रिटर्न नहीं है। क्या आपने वो पूरे 10 लाख रुपए 1 साल पहले डाले थे, या उसमें से कुछ पैसा 2 साल पहले डाला था, कुछ पैसा 1.5 ईयर पहले डाला था, कुछ पैसा केवल 2 महीने पहले डाला था? अगर आप बैंक में ऐसा करते तो जो पैसा 2 महीने पहले डालते उस पर 2 महीने का ही इंटरेस्ट मिलता, जो 6 महीने पहले डालते उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता, जो 1 साल पहले डालते उस पर 1 साल का इंटरेस्ट मिलता, और जो 2 साल पहले डालते। तो आपको देखना पड़ेगा अपने बैंकिंग रिकॉर्ड से कि कौन से शेयर कब खरीदे हैं, तब आपको पता चलेगा ये जो 20% का आपको रिटर्न दिख रहा है वो एक्चुअल में 30 है, 32 है, 35 है या 15 है। तब आपको समझ में आएगा कि सारा पैसा अगर आपने 2 साल पहले डाला था तो एक्चुअली 15 ही है, वो 20 नहीं है। वो एब्सोल्यूट रिटर्न 20% दिख रही है आपको। और अगर उसमें से मेजर पोर्शन आपने पिछले 5-6 महीने में डाला है तो हो सकता है कि वो 20 की जगह आपका 30, 32, 35 हो। तो ये कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी। तो जब भी आप अपनी रिटर्न को देखते हैं, अपनी रिटर्न को टाइम से रिलेट करिए, टाइम से, और अपने रिटर्न को रिस्क से रिलेट करिए। आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल में शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपको ये लगे कि आप अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा इन लोगों से ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, समझ जाइए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, पक्का कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा अच्छा हम नहीं कमा सकते। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये लोग बड़ी बड़े माइंडसेट के लोग, बड़ी बड़ी टीम लेके बैठे हुए हैं, हमें तो इनके बराबर कमा लेना है बस, या इनसे थोड़ा कम ही कमा लें। कहते हैं ना कि कोई ऊपर बढ़ रहा है वो हमें भी ऊपर ले जाए। मैं आपको एक पेड़ और बेल और झाड़ी की कहानी सुनाता हूँ। पेड़ क्या होता है, जिसके तने में ताकत होती है और वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाता है। नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। जो बेल क्या होता है, उसे एहसास होता है कि उतनी ताकत मेरे अंदर नहीं है, वो एक पेड़ का सहारा लेता है और वो ऊपर चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा गिलोय का बेल होती है, वो ऊपर पहुंच जाती है। समस्या क्या होती है, समस्या होती है झाड़ी, जिसके तने में कोई ताकत नहीं है और वो कहता है इस पेड़ से मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये पेड़ कुछ भी नहीं है। वो झाड़ी नीचे रह जाती है हमेशा। झाड़ी जितने तेज़ी से बढ़ती है उतने तेज़ी से पेड़ नहीं बढ़ता, बेल भी नहीं बढ़ता, जितनी तेज़ी से झाड़ी बढ़ती है। लेकिन झाड़ी का अंत जो होता है वो एक दिन कोई ट्रैक्टर लाके उसके ऊपर चला के काट देता है, या वो डिफरेंट माली आता है उसको कहते। झाड़ी को कैसे ख़त्म किया जाता है, झाड़ी का अंत बहुत बुरा होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। पेड़ बन जाओ अगर है ताकत तो, है नॉलेज तो, है एक्सपीरियंस तो। नहीं पेड़ बन सकते, बेल बन जाओ, किसी का सहारा ले लो, किसी का सहारा ले लो, किसी को फॉलो करो, किसी कंसेप्ट पे चलो, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है
बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बस ये ध्यान रखना उनको मत फॉलो करो जो क्लासेस दे के पैसा कमाते हैं या वीडियो बना के पैसा कमाते हैं। उनको फॉलो करो जो शेयर मार्केट से पैसा बनाए हैं, और आपको थोड़ा पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। और तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट रखो गॉड में, अच्छे इंसान बनो, दूसरों की मदद करने की सोचो, लाइफ अपने आप अच्छी होगी। पैसा जितना आपको चाहिए वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आई होप मैं आपको अपनी बातों को बता पाया, समझा पाया। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें आपको किस फ्रीक्वेंसी में, किस कंसेप्ट पे आपको क्लासेस या वीडियो चाहिए। प्लीज़ टिप्स ना मांगें, पढ़ें, सीखें, मैं आपको सिखाऊंगा, हर एक चीज़ सिखाऊंगा। टिप्स मांगेंगे तो टिप्स देने वाले बहुत लोग टेलीग्राम पे बैठे हैं। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं कोई टिप्स नहीं देता। मेरे नाम का कोई फेसबुक पेज जिस पे टिप्स दिए जाते हैं नहीं है। मेरे फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, मेरा फेसबुक पे मेरा अपना अकाउंट है। लेकिन अगर उस पर कहीं पे भी आपसे कोई पैसे मांगे जाते हैं तो समझ जाना वो मेरा नहीं। अगर उसके थ्रू किसी और ग्रुप पे जोड़ने की कोशिश की जाती है, समझ जाना वो मेरा नहीं। हो सकता है आजकल लोग एआई के थ्रू वीडियोज़ भी बना रहे हैं, इसी वीडियो में कुछ और डाल के आपके पास आ जाएंगे, ये मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, यहाँ ट्रेनिंग करूँगा, वो समझ जाना। अगर मुझे आपसे पैसे लेने होंगे तो मैं आपको सामने बैठाऊँगा और पैसे ले लूँगा। मैं आपसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पैसे नहीं मांगूंगा। अगर कोई मांग रहा है तो वो सुनील त्रिपाठी नहीं है, ये ध्यान रखना। मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आई हैं, लोग दे रहे हैं, फंस रहे हैं। आप मत फंसना, मेरा काम है एजुकेट करना है। मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है आपको सिखाना। थैंक यू।